मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आपके ही हाथ में है। आपकी आज्ञा का पालन करने में ही सभी का हित है। मुझे तो जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं उसी शिक्षा को अपने सर माथे पर लगाकर पालन करूंगा। हे गोसाई, आप जिससे जैसा कहेंगे वह वही करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने मेरे मन में किसी भी विचार को रहने ही नहीं दिया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि भरत की रुचि को देखकर जो कुछ भी किया जाए वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत जो कह रहे हैं उनकी विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। भरत जी के लिए गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। वह गुरु की आज्ञा के अनुसार कोमल और कल्याणकारी वचन बोले, हे नाथ, सारे विश्व में भरत के समान दूसरा कोई भाई हुआ ही नहीं। छोटा भाई समझकर उसके मुंह पर बड़ाई करने में मुझे संकोच होता है, पर उसके बाद मैं यही कहूंगा कि भरत जो कुछ भी कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सारे संकोच त्याग कर अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर तथा श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर भरत जी समझ गए कि निर्णय का सारा बोझ मेरे ही ऊपर है, और स्थिति पर विचार कर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ सी आ गई, और वे बोले, मेरी बात तो मुनिनाथ ने ही कह दी है। अब इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी भी कभी क्रोध नहीं करते, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने अपना मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता भी मेरे प्रति उनका दुलार ना सह सका। उनसे नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया, पर इसमें किसी का दोष लेश मात्र भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह सागर है। मैं अपने इस दोष से बचने की सारी युक्तियां खोजकर हार गया। अब मुझे अपनी भलाई का कोई दूसरा साधन नहीं सूझ रहा, पर हाँ, इसका एक ही तरीका हो सकता है जिससे शायद मेरा भला हो जाए। केवल यही एक परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। प्रेम के प्रण को निभाह कर पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का ही सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे मुझसे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुख के ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल कारण हूं। यह सब समझकर मैंने सारा दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने नंगे पैर पैदल ही वन चले आए। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए।
फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी वज्र से कठोर मेरा हृदय फटा नहीं। अब यहाँ आकर मैंने अपने आंखों से सब कुछ देख लिया है। अब इसके बाद यह जड़ जीव जीवित रहकर सब कुछ सहेगा। यही मेरा दंड है। अत्यंत दुख, प्रेम, विनय और नीति से भरी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में डूब गए। सारी सभा में विषाद छा गया। तभी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी के विषाद को दूर करने का प्रयास किया। फिर रघुनंदन श्री राम जी बोले, हे तात, तुम व्यर्थ ही ग्लानि कर रहे हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। मेरे अनुसार भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में और आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में सभी पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। यदि तुम पर कोई कुटिलता का आरोप लगाता है तो इस लोक में उसके सारे पुण्य बिगड़ जाएंगे और उसका परलोक नष्ट हो जाएगा। माता कैकेयी को तो मूर्ख लोग ही दोष देते हैं, जिन्होंने कभी गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है।